मतलब जहाँ कोडल लगा हुआ था वही कोडल में लगी हुई थी। नहीं यार, मेरे रिकॉर्ड के लिए रख लेता हूँ। रॉड ले जाना है, घर का वो बना लेना। वीडियो बनाना ठीक है, सामने में जा रहा वीडियो बनाना ठीक है, सामने में जा रहा बस्तर में फोर्स और नक्सलियों के बीच की जो लड़ाई है वो अब एक दूसरे दौर में प्रवेश कर गई है। यह वह दौर है जब नक्सली अपनी बदली हुई रणनीति में दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों अबूझमाड़ के इलाके में नक्सलियों ने जो एक सुरंग बनाई थी, उस सुरंग का रहस्योद्घाटन फोर्स ने किया है। फोर्स जब उस इलाके में गश्त पर गई थी तब इस प्रकार की जंगल के बीच में एक बड़ी सुरंग जो दिखाई दी, ये सुरंग वास्तव में पहली बार इस प्रकार का सुरंग का ढांचा दिखाई दिया है और ये इतनी बड़ी है कि जिसमें 100 से अधिक लोग आराम से छिप सकते हैं। हालांकि ये भी अलग बात है कि नक्सली लगातार अपनी रणनीति बदल बदल करके फोर्स को चौंकाते रहे हैं, चाहे कभी मेड इन चाइना आर्म्स हो या अमेरिका के बने हुए बाइनोकुलर और जो दूसरे अस्त्र प्राप्त हुए हैं। इन सब के माध्यम से नक्सली अपनी अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी कहीं ना कहीं बस्तर में दिखाते रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी पिछले 2 वर्षों में नक्सलियों ने लगातार ये आरोप लगाया है कि फोर्स हमारे ऊपर ड्रोन हमले कर रही है, और हाल ही में हम लोगों ने जैसे देखा है कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में भी हमास के लड़ाके सुरंगों का उपयोग कर रहे हैं और सुरंगों में छिप करके वो अपनी जान बचा रहे हैं और हमला करके वापस उस सुरंग में छिप जाते हैं ताकि उनकी पतासाजी फोर्स ना कर पाए और वो कहीं ना कहीं छिप करके अपने आप को बचा पाए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो सुरंग मिली है, लोगों का ऐसा मानना है कि ड्रोन हमले के दौरान नक्सली अपने जो बड़े नेताओं के छिपने के लिए एक बड़ी सुरंग का जो निर्माण किया हुआ है। और पुलिस का ऐसा भी अनुमान है कि अबूझमाड़ में नक्सलियों ने ऐसी कई सुरंगों का निर्माण कर रखा है जहां पर वो अपने नेताओं की, अपने बड़े नेताओं की, केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े ओहदेदार हैं, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हीं सुरंगों में शरण लेकर के वो बड़े आराम से महीनों अपना अबूझमाड़ में रह करके अपनी और अपने फोर्स की रणनीति और उनकी मीटिंग्स वगैरह जो है वो कर पाते हैं।